जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 9 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचमी तिथि आज रात 1:55 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होकर 10 नवंबर की रात 12:08 तक चलेगी। आद्रा नक्षत्र आज रात 8:04 तक रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होकर 10 नवंबर की शाम 6:44 तक चलेगा। सिद्ध योग आज दोपहर 3:02 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग प्रारंभ होकर 10 नवंबर की दोपहर 12:04 तक चलेगा। राहुकाल शाम 4:18 से 5:40 तक। यमगंड काल दोपहर 12:10 से 1:33 तक। गुलिक काल दोपहर 2:50 से 4:18 तक। दुर्मुहूर्त काल शाम 4:12 से 4:56 तक। वर्ज्य काल सुबह 5:45 से 7:13 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:13 तक, 5 मिनट से 5:33 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक। अमृतकाल सुबह 11:02 से 12:30 तक। ध्वंस योग आज रात 8:04 तक रहेगा। उसके बाद ध्वजा योग केतु प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:40 पर। सूर्यास्त शाम 5:40 पर। चंद्रोदय रात 9:28 पर। चंद्रास्त 10 नवंबर की सुबह 11:38 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरा दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे। आज का लकी कलर लाल, आज का लकी नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 9 नवंबर 2025 रविवार। आज का दिन आपके लिए थोड़ी उलझनों के साथ शुरू हो सकता है, खासकर परिवार के किसी सदस्य को लेकर, जिससे आपके खर्चों में भी इजाफा हो सकता है। मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर आप अपने मन को हल्का कर पाएंगे। भाई की सलाह आज आपके व्यवसाय में नई राह खोल सकती है, जिससे न सिर्फ आपका व्यापार बढ़ेगा बल्कि भाई बहन के रिश्ते भी मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में कुछ खटास रह सकती है, इसलिए अपनी बातें सोच समझ कर रखें और जरूरत पड़े तो अपने जीवन साथी को मनाने की कोशिश करें। आज आपको भ्रमित करने वाली जानकारी भी मिल सकती है, इसलिए किसी की बातों में फंसने के बजाय खुद सोचकर निर्णय लें। अपनी समझ और नजरिए के आधार पर लिए गए फैसले आज सबसे सही साबित होंगे। साथ ही आपको अपनी प्रतीक्षित छुट्टी का आनंद लेने का मौका मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी। आज का दिन आपके लिए अवसरों और लाभों से भरा हुआ है। बस आपको सावधानी और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, खासकर उन चीजों और रिश्तों के प्रलोभनों से बचते हुए जो जोखिम भरे हो सकते हैं। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी, इसलिए बचत और निवेश के नए विकल्प तलाशने में समय लगाना लाभकारी रहेगा। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके काम में न केवल सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके सहकर्मियों और आसपास वालों को भी प्रभावित करेगा। मेहनत आज जरूर थकान दे सकती है, लेकिन परिणाम शानदार होंगे। छोटी असफलताओं पर ध्यान न दें, बड़े सपनों को देखें और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। व्यवसाय में नई योजनाओं और क्रियावली को आज आकार देने का दिन है। वैवाहिक जीवन में सुकून रहेगा, लेकिन किसी जिम्मेदारी को समय पर निभाना जरूरी है। विद्यार्थी पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। ससुराल पक्ष से थोड़ी खटपट हो सकती है, जबकि सिंगल लोग नए रिश्तों और मुलाकातों के अवसर पा सकते हैं। पिता या वरिष्ठ से सलाह लेने पर फायदे होंगे और कुल मिलाकर समय आपके पक्ष में है। आज का दिन आपके लिए उत्साह और नए अवसरों से भरा रहेगा। बस लगातार प्रयास करते रहें और अपनी उपलब्धियों को आत्मसात करें। निवेश और वित्तीय फैसलों के लिए समय बहुत अनुकूल है। वहीं सामाजिक कार्यों में आपका निस्वार्थ योगदान आपको सम्मान और पहचान दिलाएगा। ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में है, जिससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको दिशा देगा।
नई योजनाओं और रचनात्मक विचारों से सफलता के रास्ते खुलेंगे, जबकि परिवार में लंबे समय से चली खामोशी को तोड़कर नई सोच जन्म लेगी। किसी अप्रत्याशित सूचना या रिश्तेदारों की बात दिन की दिशा बदल सकती है, इसलिए सूझबूझ से काम लें। बच्चों की कल्पनाशीलता आपके वातावरण को हल्का और खुशहाल बनाएगी और आर्थिक योजनाओं में भरोसा बढ़ेगा। मानसिक रूप से शांति और आशावाद महसूस होगा और छोटी छोटी खुशियों के माध्यम से दिन का माहौल उज्जवल और सकारात्मक बना रहेगा। आज का दिन परिवार और रिश्तों में नरमी और समझदारी की मांग करता है, इसलिए किसी बात को जोर देकर कहने की बजाय सूक्ष्म संकेतों और भावों के माध्यम से संवाद करना अधिक प्रभावी रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में किसी अड़चन का समाधान सहजता से मिलेगा, वहीं कला और रचनात्मकता लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करेगी। प्रबंधन या नेतृत्व के क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता निर्णायक साबित होगी और अप्रत्याशित राहत की संभावना भी बन सकती है। प्रेम संबंधों में अधूरी बातें आज आसानी से स्पष्ट हो सकती हैं, इसलिए संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कभी कभी पुराने अनुभवों या नकारात्मक भावनाओं का असर वर्तमान पर भी पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वभाव और गुस्से पर नियंत्रण आवश्यक है। नजदीकी रिश्तेदारों और परिवार के साथ मधुर संबंध बनाए रखें और अपनी सोच, कोमलता और गर्मजोशी के साथ संवाद करें। इस तरह आपका गहरा स्नेह और संवेदनशीलता न केवल संबंधों को मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व में संतुलन और सामंजस्य भी लाएगी। आज का दिन भावनाओं और रिश्तों में संतुलन बनाने का है। अधूरी इच्छाएं कभी कभी तनाव पैदा कर सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास आपको अपनी भावनाओं को ईमानदारी और खुलेपन से व्यक्त करने की शक्ति देगा। आत्म अनुशासन से आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे, जिससे आपके संबंधों में जुनून और सामंजस्य एक साथ बने रहेंगे। किसी करीबी की बीमारी या अचानक परेशानी आपको झटका दे सकती है और साथी के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं, इसलिए हर समस्या को शांति और नम्रता से सुलझाना जरूरी है। प्रेम संबंधों में अपने प्यार और स्नेह को स्पष्ट रूप से जताना महत्वपूर्ण रहेगा और आपका सकारात्मक रवैया सहयोगियों और वरिष्ठों से पूर्ण समर्थन दिलाएगा। आज आप अपने साथी के साथ कुछ अनमोल पल बिताएंगे, जो जीवन के सबसे सुनहरे अनुभवों में से एक साबित होंगे। अंतरंगता के साथ साथ विश्वास भी रिश्तों को मजबूत बनाएगा। करियर की दृष्टि से अचानक प्राप्त अनर्जित आय आपके लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करेगी। कभी कभी कोई दुख या झटका आपको उदास कर सकता है, लेकिन तैयार रहें, अच्छा समय आपके कदम चूमने वाला है। अपने काम में पूरी ऊर्जा और आनंद लगाएं और किसी भी समय को व्यर्थ न गंवाएं। आज का दिन आपके लिए सक्रियता और प्रयासों का पुरस्कार लेकर आएगा। आपका सकारात्मक और आगे बढ़ने वाला रवैया आसपास के लोगों से समर्थन दिलाएगा और थकान भरे कामों के परिणाम भी शानदार रूप से सामने आएंगे। मेहनत आपको न केवल सफलता बल्कि पहचान और प्रतिष्ठा भी दिलाएगी। बड़े सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, क्योंकि याद रखें, हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन बड़ी उपलब्धियां इंसान को अमर बना देती हैं। आज आप किसी आयोजन या कार्यक्रम में आमंत्रक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन एक आयोजक की भूमिका अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह आपकी जन्मजात क्षमताओं को उजागर करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पोटेशियम असंतुलन और मूत्र संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थ मददगार रहेंगे। मूड में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए ग्राउंडिंग तकनीक अपनाकर मानसिक शांति बनाए रखें। सूजन, बेचैनी और नसों से जुड़ी परेशानियों के साथ साथ कामुक ऊर्जा में वृद्धि भी हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। आज के दिन को सार्थक और प्रभावशाली बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। पहला, सूर्य उपासना और दान। रविवार का स्वामी सूर्य देव हैं और आज वे तुला राशि में हैं, जिससे आत्मबल थोड़ा कम महसूस हो सकता है। इसलिए प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी। दूसरा, बौद्धिक और संचार से जुड़े कार्य। चंद्रमा मिथुन राशि में होने के कारण मानसिक सक्रियता और तर्क शक्ति प्रबल रहेगी, इसलिए लेखन,
मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यवसाय या नए विचारों पर काम करना लाभदायक रहेगा और आप अपनी योजनाओं को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। तीसरा, पुराने कार्यों की समीक्षा और योजनाओं का पुनर्गठन। दोपहर तक सिद्ध योग प्रभावी रहेगा, इसलिए अधूरे कार्य पूरे करें या रुके हुए वित्तीय निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करें। यह आपके पिछले प्रयासों को सफलता की दिशा में मोड़ सकता है। चौथा, परिवार के साथ समय बिताना और आभार व्यक्त करना। रविवार आत्मबल और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाने का दिन है, इसलिए घर के बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताएं। इससे मानसिक संतुलन के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। आज के दिन कुछ कार्यों से बचना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। पहला, राहु काल 4:18 से 5:40 तक में किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें, क्योंकि इस समय की ऊर्जा बाधा और देरी ला सकती है। चाहे वह निवेश, अनुबंध, यात्रा या खरीदारी हो, परिणाम अपेक्षित अनुसार नहीं मिलेंगे। दूसरा, अहंकार या गुस्से में कोई निर्णय न लें, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है और यह आत्मसम्मान और अधिकार का प्रतीक है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध या वाद विवाद से पारिवारिक और कार्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, अनावश्यक खर्च और दिखावे से दूर रहे, क्योंकि तैतिलकरण शाम तक भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। इस समय व्यावहारिक और सोच समझकर ही खर्च करना आर्थिक स्थिरता के लिए बेहतर रहेगा। चौथा, नकारात्मक चर्चा, चुगली या किसी की आलोचना से बचें, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र रात 8:04 तक वाणी को तीखा बनाता है और अनजाने में आपकी बातें आपके ही खिलाफ जा सकती हैं। इसलिए सकारात्मक और सावधानीपूर्ण संवाद बनाए रखें, ताकि आपके शुभ कार्यों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। आज का दिन वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में सावधानी और सोच समझ के साथ आगे बढ़ने का है। रविवार सूर्यदेव का दिन होने के साथ साथ चंद्रमा मिथुन राशि में होने के कारण संवाद, विचार और व्यापारिक निर्णयों में सक्रियता बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निवेश और धन प्रबंधन के लिए दोपहर 3:02 तक का सिद्ध योग विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपनी बचत, शेयर पोर्टफोलियो या निवेश योजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन साध्य योग के बाद नए निवेश से बचें, क्योंकि परिणाम तुरंत मनचाहे नहीं मिल सकते। व्यावसायिक और करियर संबंधी मामलों में आज सहयोगी चर्चाएं और संपर्क लाभकारी साबित होंगे, खासकर यदि आप मार्केटिंग, मीडिया, संचार या आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं। हालांकि राहु काल 4:18 से 5:40 तक में किसी भी नए अनुबंध, डील या भुगतान से जुड़े काम की शुरुआत न करें, क्योंकि इस दौरान देरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है। इस तरह सोच समझकर किए गए निर्णय आपके आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। आज का दिन वित्तीय मामलों में सतर्कता और सोच समझ के साथ काम करने का है। कौलव और तैतिलकरण का प्रभाव पूरे दिन रहेगा, जो उधार और आरंट संबंधी लेन देन में अनावश्यक जोखिम से बचने की चेतावनी देता है। यदि किसी को पैसा उधार देना या लेना आवश्यक हो, तो दस्तावेजी प्रमाण अवश्य रखें, क्योंकि सिर्फ मौखिक वादे या भावनाओं पर आधारित निर्णय नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सूर्य के तुला राशि में और चंद्रमा के मिथुन राशि में होने से व्यापार और आर्थिक संतुलन बना रहेगा, इसलिए आज पुराने बकाया भुगतान या रुकी हुई राशि की वसूली करने का अवसर लाभकारी रहेगा। साथ ही घरेलू खर्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि शाम के समय अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है। दिन के शुभ अशुभ समय पर नजर डालें तो सुबह का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक आर्थिक कार्यों, ट्रांजैक्शन और नए निर्णयों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा और इस दौरान किए गए फैसले लंबी अवधि में लाभकारी साबित होंगे। वहीं शाम का समय, जिसमें राहु काल और दुर्मुहूर्त शामिल हैं, केवल चर्चा, समीक्षा या योजना के लिए रखें और कोई नया आर्थिक कदम न उठाए, ताकि आपकी मेहनत सुरक्षित और स्थिर परिणाम दें।